जारी बैंक अकाउंट्स केसेस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आज फर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, आसिफ अली जरदारी आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। आसिफ अली जरदारी और ख़ानदान ने राह फरार इख्तियार नहीं की, हमेशा मुकद्दमात का सामना किया। वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन की तहरीक और रैलियां रियासत मुखालिफ करार दे दी। एजाज शाह ने कहा कि एहतसाब से बचने के लिए नवाज शरीफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा की तरवीज कर रहे हैं। पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर दिफा परवेज खटक बोले, PDM तहरीक चलाने से कबल पारा पारा हो जाएगी। अपोजिशन की कबल अज़ वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। सब्जियों ने फलों को भी पीछे छोड़ दिया। लाहौर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अवाम बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहा, आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी गई है। हुकूमत और इंतजामिया ने कीमतों पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। IMF के मुतालबे पर वफाकी हुकूमत का बिजली और गैस महंगी करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक काबीना अजलास में घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹1.62 फी यूनिट और कमर्शल सार्फिन के लिए ₹2.63 तक महंगी करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। गैस 15% तक महंगी करने की तजवीज़ भी पेश की जाएगी। घरेलू सार्फिन के गैस मीटर रेंट की मद में माहाना ₹20 इजाफे पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। 15 नुकाती एजेंडा तैयार। PTI तब्दीली के नाम पर आई मगर लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मॉडल टाउन लाहौर में इशाइयत से खिताब। कहा, हुक्मरां मुर्गी की गर्दन पर बैठकर मरीख की तरफ सफर करना चाहते हैं। 2 बरसों में हुकूमत बताए कि उसने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया। पाकिस्तान में इस साल भी कपास की काश्त का हुकूमती हदफ पूरा नहीं हो सका। 1 दहाई पहले दुनिया में दूसरे नंबर पर कपास पैदा करने वाले मुल्क पाकिस्तान में कपास की पैदावार न सिर्फ कम हो रही है बल्कि इस वक्त पाकिस्तान आलूदा कॉटन पैदा करने वाला दूसरा मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मौसम सरमा की आमद के साथ कोरोना वबा की दूसरी लहर का खदशा है। तमाम दफातर और तालीमी इदारों में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। अवाम से अपील है कि मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखें। अल्लाह की रहमत से दूसरे ममालिक की निस्बत हम कोरोना के शदीद खतरात से बड़ी हद तक महफूज रहे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का दोबारा कोरोना लॉकडाउन का फैसला। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 8.3% तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत इजलास में मजहबी और सियासी इज्तिमात भी महदूद करने और घर से बाहर और दफातर में मास्क की मुकम्मल पाबंदी का फैसला। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया जाएगा। कराची में नैब की कार्रवाई। मलीर के 2 साबिक जिला म्यूनसिपल कमिश्नर्स को गिरफ्तार कर लिया। रहमतुल्लाह शेख और मंजूर अब्बासी पर जिला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द के इल्जामात हैं। रहमतुल्लाह शेख वजीर बल्दियात सईद गनी और नासिर शाह के फोकल पर्सन रह चुके हैं। रहमतुल्लाह शेख को कुछ अरसा पहले वजीर आला सिंध ने ओहदे से हटाया था। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया, नवाज शरीफ के बेटे ने एक होटल में भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए 3 अफराद से मुलाकात की है। इनके नाम भी मौजूद हैं। पिछले मंगल को नवाज शरीफ ने खुद एक सिफारत खाने में जाकर खुफिया मुलाकात की। कहा, उनकी इतला के मुताबिक खोखर पैलेस में मरियम नवाज ने एक इंडियन से मुलाकात की। शहबाज गिल ने कहा कि उन्हें किराए का तर्जुमान करार देने वाली मरियम औरंगजेब किस मुंह से ऐसी बातें करती हैं। वो खुद कौन से मेरिट पर आई हैं। क्या वो समझती हैं कि वो आवाम को महंगाई के बयानिए में उलझा देंगी? हुकूमत किसी चीज़ में नहीं उलझेगी।
नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने शहबाज गिल के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि इस किस्म के घटिया लोगों के झूठे इल्जामात का जवाब उनसे ना मांगे। अवाम ने नवाज शरीफ की सदाकत, दयानत और हुब्बुल वतनी पर 3 बार ठप्पा लगाया है। चंद मस्खरों की फप्तियों को संजीदगी से नहीं लिया जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह बोले, मरियम नवाज की जिन मुलाकातों का झूठा जिक्र किया जा रहा है, क्या वो शहबाज गिल की मौजूदगी में हुई? गद्दारी और इंडियन एजेंट के इल्जामात हुकूमत की नाकामी का एतराफ हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली सैफुल मुलूक खोकर ने इल्जाम रद्द कर दिया, कानूनी नोटिस भेजने की धमकी। पीटीएम के ज़ेरे एहतमाम 11 अक्टूबर को कोयटा में होने वाला पहला जलसा मुलतवी, अब 18 अक्टूबर को जलसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज खिताब करेंगे। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी के मुताबिक JUIF का कोयटा में 25 अक्टूबर को होने वाला जलसा भी मुलतवी हो गया। पीपल्स पार्टी का कराची में पावर शो। कराची यकजहती रैली से खिताब में सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो ने कहा, पीपल्स पार्टी खत्म होने की बातें करने वाले देख लें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गिरती दीवारों को धक्का देते जाएंगे, बिलावल को लाएंगे। पीपी कराची के सदर सईद गनी ने कहा, रैली कराची और सिंध को तकसीम करने के खिलाफ है। वक्त आ गया है, लिसानियत की सियासत करने वालों का खात्मा होगा। MKM पाकिस्तान का हैदराबाद में मार्च, स्टेशन रोड पर जलसा। कन्वीनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा, अपने हुकूक के लिए हम अपनी आखिरी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान की तकदीर बदलने का मौका आ रहा है, जागीरदार वडेरे हुक्मरान नहीं बचेंगे। आमिर खान ने कहा, ये रैली साबित करती है कि MKM मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। जितनी लाशें गिरानी है गिराओ, सूबा हम लेकर रहेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का कहना है कि बेगम सफदर अवान के ट्विटर पर 80% फॉलोअर्स जाली हैं। 55 लाख फॉलोअर्स में से 50 लाख से जायद फॉलोअर्स ने बेगम सफदर का कोई ट्वीट लाइक नहीं किया। 20 लाख से जायद डेड फॉलोअर्स हैं। फैयाज चौहान ने दावा किया कि कैलबरी क्वीन के 1898 फॉलोअर्स ने एक ही दिन ट्विटर अकाउंट्स बनाए। तकरीबन 10 लाख फॉलोअर्स का अपना कोई फॉलोअर नहीं। फैयाज चौहान ने कहा कि धांधली और शरीफ खानदान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो चुके। सदर आरिफ अलवी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर आज कुवैत जाएंगे। अमीर कुवैत शेख सबाह अल अहमद अल जाबिर अल सबाह के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। नए अमीर से मुलाकात भी करेंगे। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 206 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। दुनिया भर में असातिज़ा का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तालीम के फ़रोग़ और इल्म की रोशनी फैलाने वाले असातिज़ा की गिरां कदर खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। सर छुपाने की जगह से बढ़कर कोई नेमत नहीं हो सकती। ये वही समझ सकता है जो इससे महरूम हो। शहरों में आबादी में इजाफे की वजह से रिहाइश के मसाइल संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। दुनिया भर में रिहाइश या मस्कन का दिन आज मनाया जा रहा है। स्वात में अमलोक की फसल तैयार, किसान खुशी से निहाल। काश्तकारों का कहना है कि 20,000 एकड़ पर काश्त किया गया स्वात का खुश जायका अमलोक मुल्क भर के बाजारों में भेजा जाता है। हज़रत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। दाता दरबार को खूबसूरती से सजा दिया गया। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात कल से शुरू होंगी। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं।
हमें लड़ना है। कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।